ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए अप्रैल 22 से लेके अप्रैल 30 तक क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओह सो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स का कार्ड आ रहा है। नॉट टू वरी, बिकॉज डिफ़िकल्टी के बाद ही अचीवमेंट आती है। ओके, सो बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट चाउस, ओके, or we can say chaos. As unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. ओके, सो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि देर आर समथिंग इमोशनल रोलर कोस्टर जिसे हम कहते हैं ना, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हो ऑलरेडी पीरियड। अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। ऐसा लगता है कि कुछ नए रिलेशनशिप्स फॉर्म होने जा रहे हैं, in terms of relationship, in terms of career, in terms of your job, anything. अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स कि जब आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू निकलते हैं तो आई थिंक ऑब्वियसली ये समझ जाइए कि अगर कोई बैड पीरियड चल रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला है जल्दी ही। तो मे बी दैट काइंड ऑफ एनर्जीज का मतलब ये है कि जल्दी ही आप कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू डिज़र्व इट, एंजल्स कह रहे हैं you've earned it, तो वही यू डिज़र्व इट, जो भी चीज़ होने वाली है। ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए अच्छा टाइम, अगर आप कोई डाइट एक्सरसाइज या प्रोग्राम करने के लिए सोच रहे हैं तो इट्स अ वंडरफुल टाइम, वो आपके लिए अच्छा है। बट मेक श्योर, पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू, लोग आपसे बहुत जेलस करते हैं। एंड अपने पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल सीक्रेट्स किसी के साथ भी डिस्कस ना कीजिए। नेचर में अगर नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपकी सोल के लिए अच्छा हो सकता है। और एनी सॉर्ट ऑफ आउटडोर एक्सरसाइज और रिजाइम, इट कैन हेल्प यू इन अ वे। और तो ओवरऑल एनर्जी अभी हमें यही दिखाई दे रही है। एंड येस, न्यू फ्रेंडशिप्स का मतलब ये भी है कि ऑफ कोर्स अगेन वो लव से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि लव के बारे में एंजल्स कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर हम करियर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की अचीवमेंट, बिकॉज लिब्रा जो है कुछ टाइम से आई थिंक ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड। सो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके, आई थिंक इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, बॉन्ड, कि आपका आपके पार्टनर के साथ लाइक योर लव लाइफ इज़ लाइक अपग्रेड हो रही है, असेंडिंग टूवर्ड्स हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स, maybe it's about something related to parents or elderly people around you, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आपकी फैमिली लाइफ हील हो रही है एंड आपके पार्टनर के साथ वो एक अच्छा स्टेबल कनेक्शन फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड समथिंग लवली ग्रोइंग। अगर आप मैरिड हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आप सिंगल हैं देन इट्स अ पीरियड ऑफ कि आपको कोई मिल सकता है, या हो सकता है कि कुछ बदलाव आए आपके रिलेशनशिप में या आपके स्टेटस में, ओके, लाइक किसी से जान पहचान हो, किसी से बात हो, ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। तो अगेन इट्स अ गुड थिंग। और देख लेते हैं और एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं स्पेशली अबाउट योर लव लाइफ। लेट्स सी। सो लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा, ओके।
सो ऐसा लगता है इट्स अबाउट अगेन वो इमोशनल वो तो चल रहा है, डिसबैलेंस, रोलर कोस्टर जिसे हम कहते हैं कि कभी इधर कभी उधर, बट फाइनली वो एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल दैट लाइक अबाउट किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, हो सकता है कि आपके मन में कुछ जद्दोजहद चल रही हो, या जगलिंग का मतलब होता है बैक एंड फोर्थ, कंफ्यूज रहना, परेशान रहना किसी चीज़ को लेके, और मे बी हो सकता है शक हो या कुछ मन में बहुत सारे डाउट्स हों, तो हो सकता है फाइनली वो डाउट्स क्लियर हो जाएं और यू विल बी एबल टू मूव ऑन, या तो मूव ऑन कर पाएँ, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में वो क्या उसे बोलते हैं कि एक बैलेंस आए, मतलब बेसिकली इट्स अबाउट कि डिसीजन ले पाएँ आप सही से, ठीक है, बीइंग टुगेदर, मेकिंग डिसीजन अबाउट समथिंग, और पॉजिटिव है ऑफ कोर्स। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात कर लेते हैं। व्हाट यू नीड टू नो करियर वाइज, जो कि मेन फोकस है लिब्रा का। आई थिंक इस टाइम पे पीपल आर वेरी वरीड अबाउट देयर करियर। आई नो पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू, ओके, ये बात माइंड में ज़रूर रखना। देर इज़ अ जेलसी फैक्टर, और मे बी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, लाइक हो सकता है यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन योर करियर राइट नाउ, उसमें से निकल रहे हैं, और ऑब्वियसली एक टफ़ चीज़ है, ऐसा लगता है कि एक फ़ाइट चल रही है, या कुछ किसी के साथ कोई बात चल रही है, कोई फाइट चल रही है, यू आर फेसिंग सम इशू, बट द गुड थिंग इज़ ऑफ कोर्स यू आर ऑन द आप क्रॉस रोड पे हो। क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है कि आप उस चौराहे पे आ चुके हो, आपने टी पॉइंट देखा है ना, अब कहाँ जाना है, इधर की इधर, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, आगे सड़क नहीं है बट अब रास्ता इधर है या इधर, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ ऑफ कोर्स द गुड न्यूज़ इज़ दैट सन विल शाइन इन योर करियर। अब अगेन वो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, बट सन विल शाइन अपॉन योर करियर। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर करियर। आपको अपॉर्चुनिटी है ना, या हो सकता है कि आप ऑफ़र्स, लाइक डिफरेंट ऑफ़र्स आप वेट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑफ़र या कुछ ऐसा आप वेट कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट क्लाइंटेज और ऑफ़र, ऐसा, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगेन मैंने आपको बोला था इट्स लाइक एन अचीवमेंट, एंड आप अपनी मनपसंद ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, एंड अगेन मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है दैट यू मे गेट एन ऑफ़र जो आप चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स आप यू विल एबल टू बैग इट, वो ऑफ़र जो है ना, कहीं ना कहीं अब वो फाइनेंसिस को लेके हो सकता है कि आप कुछ सॉल्व कर पाएँ या सेव कर पाएँ, पर तब तक के लिए नो डिस्कशन विद पीपल अराउंड यू, क्योंकि आपको नहीं पता आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, वगैरह वगैरह। सो डोंट डिस्कस, स्टेप फॉरवर्ड क्वाइटली, यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सडन अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग ऑफ कोर्स, एंड यू लाइक इट्स अ गुड, मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे चल के इट्स लाइक मल्टीटास्किंग, ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि एंजल कुछ और कहना चाहते हैं, एंड मोर ओवर लिब्रा का दिल नहीं भरा, तो और जानना चाहते हैं अबाउट योर करियर पार्ट के। आप ऑफ कोर्स इट्स अबाउट फाइनेंशियली यू आर गोइंग थ्रू समथिंग है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बट आई थिंक सून यू विल डिस्कवर समथिंग न्यू, सून यू विल गेट अ पाथ, और कहते हैं एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, तो वो वाली एनर्जी है, एंड वो वाला पीरियड भी आएगा जब आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, ओके, तो वो एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। सो टिल देन यू हैव टू अगेन क्रॉस रोड्स, तो टिल देन आपको थोड़ा संभलना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, ग्रैटिट्यूड में रहना होगा, एंग्जाइटी में रह के कुछ नहीं होगा। नंबर 9 बहुत दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि चेंज, लाइक यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज ऑफ कोर्स,
एंड जो आप सोच रहे हैं, कहते हैं व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, ऐसी कोई कहावत है ना, तो वैसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, गुड गुड थिंग। सो ये है। तो अब ये देख लेते हैं कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस पीरियड में लिब्रा। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, सिंपल एज दैट, हेल्प अदर्स, हेल्प पीपल। अब आपकी फैमिली के हों, आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कहते हैं ना कि सब कुछ खुद से ही स्टार्ट होता है, घर से ही स्टार्ट होता है। हेल्प पीपल अराउंड यू, ओके। तो दिस विल आई थिंक एंड मोर अबव ऑल, मोस्ट अबव ऑल जिसे हम कहेंगे कि एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस है आपके लिए। और आई थिंक एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो मे बी अगर कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इसमें से, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं और बहुत कुछ आप सीखेंगे भी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। और आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग आज की। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।